राजस्थान के एक पुराने और सुनसान गांव बिसरपुर में एक खंडहर नुमा हवेली थी। गांव वाले रात तो छोड़ो, दिन में भी उस हवेली के आसपास भी जाने से डरते थे। कहते थे वहां से अक्सर घुंघरूओं की आवाजें आती हैं और एक औरत सफेद साड़ी में नाचती हुई दिखती है। हरनाम सिंह कभी उस हवेली के राजा हुआ करते थे। उनकी बेटी रागिनी बहुत सुंदर थी, जो नृत्य में पारंगत थी। कहते हैं कि रागिनी का नृत्य देखना अपने आप में एक सौभाग्य माना जाता था। लेकिन एक रात रागिनी की रहस्यमयी मौत हो गई। उस दिन से हवेली को शापित मान लिया गया। वर्षों बाद शहर से एक युवक अर्जुन रिसर्च के लिए गांव आया। वो पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिसर्च करता था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उसका दिल वहीं रुक गया। डरावनी जगहों की सच्चाई जानना उसका जुनून था। अर्जुन ने जब गांव के बुजुर्ग सोम चाचा से हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, जान बची तो लाखों पाए। वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो कमाल की डांसर है, लेकिन जो उसे देखता है वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, डर पर रिसर्च करना मेरा काम है। अगर वहां कुछ है तो दुनिया को बताना जरूरी है। रात के 11 बजे अर्जुन ने अपने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ हवेली में कदम रखा। चांदनी रात थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं। जैसे ही वो अंदर गया, उसे घुंघरूओं की धीमी आवाज सुनाई दी। कमरे के एक कोने में पड़ा शीशा खुद ब खुद हिलने लगा। अर्जुन का दिल धड़क उठा, लेकिन वो आगे बढ़ा। तभी एक बड़ा हॉल सामने आया, जिसमें एक पुराना मंच बना था, जिस पर रागिनी कभी नृत्य किया करती थी। अचानक सामने की दीवार पर एक काली छाया उभरी, जिसमें एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे बाल, पैरों में घुंघरू, धीरे धीरे नाचने लगी। अर्जुन की सांसें रुक गईं, लेकिन उसने डरते डरते रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। वो नाचती रही और फिर उसकी गर्दन अचानक पीछे मुड़कर अर्जुन को अजीब नजरों से देखने लगी। उसकी आंखें खून से भरी थीं। वो चिल्लाई, क्यों आए हो मेरे संगीत में खलल डालने? अर्जुन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए? औरत ने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। मुझे मेरे विश्वासघातियों से बदला लेना है। अर्जुन ने जब सवाल किया तो कहानी खुलने लगी। रागिनी को उसके ही पिता के सैनिकों ने मार डाला था। दरअसल रागिनी एक सामान्य कलाकार से प्रेम करती थी, लेकिन राजा को यह स्वीकार नहीं था। राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बेटी को जहर दिलवा दिया। मरने से पहले रागिनी आखिरी बार मंच पर नाची और वहीं मर गई। तब से उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। इधर अर्जुन की रिकॉर्डिंग में जो दिखा वह भयानक था। अगली सुबह वह गांव लौट आया और लोगों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कैमरा चलाया, उसमें सिर्फ धुंधली चीखें और टूटी फूटी तस्वीरें थीं, जैसे किसी ने सब मिटा दिया हो। गांव वाले और डर गए। अगले ही दिन गांव के एक लड़के की मौत हो गई, जिसने मजाक में हवेली के पास जाकर चिल्लाया था, अरे ओ नचनिया रागिनी, जरा नाच के दिखा। वो उसी रात तड़प तड़प कर मर गया। सुबह उसकी आंखें खुली थीं और शरीर जैसे नृत्य की मुद्रा में जकड़ा हुआ था। अब अर्जुन समझ गया कि यह आत्मा सिर्फ बदला नहीं, मोक्ष भी चाहती है। उसने ठान लिया कि वो रागिनी की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अर्जुन ने गांव के पुराने मंदिर से एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि अगर कोई उस नाचती आत्मा के साथ आखिरी नृत्य करे
और उसके प्रेमी की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करे तो वो मुक्त हो सकती है। अर्जुन ने वो अस्थियां खोजीं जो हवेली के तहखाने में छिपी थीं। वो दोबारा पूर्णिमा की रात हवेली पहुंचा, इस बार अपने साथ ढोलक और दीपक लेकर। रात के 12 बजे जैसे ही घुंघरुओं की आवाज आई, रागिनी फिर मंच पर उतरी। अर्जुन ने ढोलक बजाना शुरू किया। रागिनी मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों का नृत्य शुरू हुआ, एक इंसान और एक आत्मा। हवेली गूंज उठी। नृत्य समाप्त होते ही रागिनी जमीन पर गिर पड़ी और बोली, धन्यवाद अर्जुन, अब मैं मुक्त हूं। उसके शरीर से प्रकाश निकला और वो हवा में विलीन हो गई। अर्जुन ने प्रेमी की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। उसके बाद से न हवेली से कोई घुंघरुओं की आवाज आई, न कोई और मौत हुई। गांव वाले अब उस हवेली को शांति का प्रतीक मानते हैं। अर्जुन ने अपनी रिसर्च को दुनिया के सामने रखा, लेकिन आज भी वो कहता है, कुछ आत्माएं बदला नहीं, सम्मान और शांति चाहती हैं।